ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि यहाँ पर कार में नाप ले रही थी। और उस समय उसे यहाँ पर सपने में 5 साल पहले का दिन याद आ रहा होता है, जिस दिन यहाँ पर उसने एक अननोन पर्सन के साथ में नाइट स्पेंड की थी। अन्य इस वजह से अब यहाँ पर उसकी 4 साल की बेटी है, जिसका नाम एमी है। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ जानबूझकर जोरों से ब्रेक मारती है, जिस वजह से यहाँ पर बेबी एमी को हर्ट भी होता है, लेकिन स्टाफ को कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टाफ यहाँ पर सूजी से कहते कि देखो, ड्रामा करना बंद करो, तुम्हें परिवार में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एनुअल एंगेजमेंट के लिए लाया गया है और कुछ भी नहीं। ऐसे भी इस बच्चे का बाप है ही नहीं, जिसका पता ही नहीं है, तो ऐसे बच्चे को ये फैमिली तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बेहतर होगा अगर ये बच्ची घर से बाहर रहे। तो ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर एमी को गुस्सा आ जाता है कि वो मेरी मम्मा को ऐसा कैसे बोल सकती है। और जब वो स्टाफ जा रही थी, तब यहाँ पर उसके ऊपर क्रो का शट गिर जाता है, जिससे यहाँ पर उसे और गुस्सा आने लग जाता है। एंड ये सब कुछ यहाँ पर एमी की वजह से हो रहा था। एमी जब भी यहाँ पर किसी चीज को कर्स करती है, तो वो चीज एक्चुअल में कर्स हो जाती है, एंड यहाँ पर उस पर्सन के साथ बुरा जरूर होता है। वही दूसरा यहाँ पर इस चीज का भी ब्लेम वो एमी पर एंड यहाँ पर उसकी मम्मा सूजी पर डालने लग जाती है। वही दूसरी यहाँ पर सूजी एमी को समझाती है कि उसे इस तरीके से अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एमी बोलती कि मम्मा मैं नहीं करना चाहती, बट वो आंटी यहाँ पर आपको बुरा बुरा बोल रही थी, तो मैं ऐसे कैसे चुप रह सकती थी। लेकिन मैं प्रॉमिस करती कि आपसे मैं नहीं करूंगी। एंड स्टाफ जब यहाँ पर गुस्से में अंदर आती है, तब ग्रैंडमा यहाँ पर स्टाफ से पूछने लग जाती है। स्टाफ यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बताने लग जाती है कि किस तरीके से वो जब घर के अंदर आ रही थी तो उसके साथ क्या क्या हुआ, और ये सब कुछ यहाँ पर इस बच्चे के बुरे बोलने की वजह से हुआ है। बट तब तक वहाँ पर सूजी आ जाती है एंड सभी से सिंपली कह देती है कि ये स्टाफ अनलकी है, तो उसके साथ तो बुरी चीजें होनी ही है। एंड यहाँ पर स्टाफ बताने लग जाती है कि मैं इस बच्चे की बात करी थी। ग्रैंडमा जैसे यहाँ पर एमी को देखती है, उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो सूजी से पूछती कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। एंड सूजी के हाँ बोलने पर ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुमने हमारी फैमिली के परमिशन के बिना ये सब कुछ कैसे कर दिया, वो भी किसी वाइल्ड मैन के साथ में। एंड ऐसे कहकर यहाँ पर वो उसे छड़ी से मारने वाली थी, जहाँ पर सूजी छड़ी को पकड़ लेती है एंड एमी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जिससे वो छड़ी टूट जाती है। और ये चीज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, बिकॉज वो जो स्टिक है वो सचमुच बहुत ज्यादा अच्छे वुड से बनी हुई है, जिसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। और वो एंटायर कंट्री में सिर्फ 2 ही स्टिक्स है, एक यहाँ पर ग्रैंडमा के पास और एक किम परिवार के पास। वही दूसरी यहाँ पर आंटी होती है, जो कि चिल्लाने लग जाती है कि कोई यहाँ पर कुछ नहीं बोलेगा, ये लड़की हमारे घर का बैड लक बनकर आई है। भूलो मत कि इसी लड़की की वजह से यहाँ पर तुम्हारे भाई की जान गई थी। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसे गांव में भेजा था, ताकि वहाँ पर जाकर ये थोड़ी सी प्योर होकर आ जाए, ताकि इसका काला साया हम पर ना पड़े। लेकिन यहाँ पर तो ये और भी गलत काम कर कर आ चुकी है, और हमें इतने सालों बाद ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तब यहाँ पर सूजी कहने लग जाती है कि ये तो मुझे बोलना चाहिए कि इतने सालों बाद मुझे आप लोगों को झेलना पड़ रहा है, आप लोगों से आकर मिलना पड़ रहा है। ग्रैंडमा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाती है कि तुम्हारी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, इसलिए तुम्हें तो यहाँ पर होशियार आवाज़ में लाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो स्टाफ को ऑर्डर दे देती है कि उस बच्चे को यहाँ पर मार मार कर इतना मारो कि वो रोने लग जाए, वो भी चिल्ला चिल्ला कर। बट इसके पहले कि यहाँ पर कोई आगे बढ़े, तब तक हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर मो को, जो कि सूजी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। अनमो के साथ साथ यहाँ पर एक और पर्सन आया था, जिसे देखकर सूजी सोचने लग जाती है कि आखिर ये देखा देखा सा क्यों लग रहा है। और यहाँ पर ग्रैंडमा और सभी लोग चले जाते हैं सुहो का वेलकम करने के लिए। जब यहाँ पर ग्रैंडमा सुहो को प्यार से उसके नाम से बुलाती है, तो मो गुस्से में आकर कहते थे कि रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, किसी की यहाँ पर हिम्मत नहीं होनी चाहिए जो कि मेरे बड़े भाई का नाम यहाँ पर नाम से बुलाए। यंग मास्टर कहकर बुलाओ, ना कि यहाँ पर उनके नाम से। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग उसे मास्टर कहकर बुलाने लग जाते हैं, घर में वेलकम करते हैं। अब सुहो को तो पता होता है कि इस परिवार की यहाँ पर 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक यहाँ पर शादीशुदा नहीं है, एंड वो होती है यहाँ पर सूजी। इसने यहाँ पर वो सूजी के साथ में अपना रिश्ता फिक्स करवा देता है। और ये सुनते यहाँ पर मुँह कहने लग जाते कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इस लड़की ने मुझ पर चीट किया है। एंड बस यहाँ पर मो ही नहीं, बल्कि ग्रैंडमा भी यहाँ पर सुहो को समझा रही होती है कि सूजी तुम्हें यहाँ पर डिजर्व नहीं करती है। ऐसे भी यहाँ पर वो एक बच्चे की माँ है, उसे खुद नहीं पता कि आखिर उस बच्चे का फादर कौन है, तो ऐसे रेप्यूटेड वुमन को यहाँ पर तुम्हारी वाइफ बनाना ठीक नहीं होगा। पर दूसरे यहाँ पर एमी सूजी से कहने लग जाते कि मम्मा ये अंकल तो बहुत हैंडसम लगते, क्यों ना आप इनके साथ यहाँ पर शादी कर लीजिए और इन्हें मेरा डैडी बना दीजिए।
यहाँ पर सुबोध की बातों को सुनकर मुस्कुराने लग जाता है और वही दूसरी यहाँ पर होती है नैन्सी, जो कि यहाँ पर सूजी की सिस्टर होती है। वो यहाँ पर सुबोध से कहने लग जाती है कि सही कह रही है ग्रैंडमा, आपको पता नहीं है मेरी सिस्टर की लाइफ कितनी ज़्यादा स्ट्रगलफुल है। वो सिंगल मॉम है एंड यहाँ पर वो अपनी बेटी को पालने पोसने के लिए कुछ भी कर सकती है। तब यहाँ पर सुबह को गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर नैन्सी से कहने लग जाता है कि तुम हो कौन और तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा, जिसके बाद गुस्से में यहाँ पर वो उसे साइड हटने के लिए कह देता है एंड यहाँ पर नैन्सी की बोलती बंद हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर सुजी तो रेडी हो जाती है। वो यहाँ पर कहते हैं कि मेरी बेटी ने तुम्हें पसंद कर लिया, तो आई थिंक यहाँ पर मेरी तरफ से भी तुम्हें अप्रूवल मिल गया है, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे लेकर। ये सुनते ही यहाँ पर मो को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि बकवास करना बंद करो, तुम्हारे साथ ये शादी होकर नहीं रहेगी और मैं ये सब कुछ होने नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर सुहा का एक इशारा काफी होता है मो को शांत करवाने के लिए एंड यहाँ पर मो सुहा को बता रहा था कि वो और सुजी ऑलरेडी एंगेज्ड है। ये सुनकर यहाँ पर सुहा सुजी से पूछने लग जाता है, जहाँ पर सुजी क्लियरली कह रही थी कि वो इस एंगेजमेंट को तो कब का तोड़ चुकी है, लेकिन लगता है यहाँ पर मो के लिए ऑफिशियल नोटिस की बहुत ज़रूरत है, जो कि शायद से यहाँ पर तुम प्रोवाइड कर सकते हो बिकॉज तुम यहाँ पर फैमिली के हेड नज़र आते हो। एंड यहाँ पर तो वो सुहो को ऑर्डर दे रही थी। सुहो से पूछने लग जाता है कि आखिर मो से तुम्हें यहाँ पर एंगेजमेंट क्यों तोड़नी है। सूजी यहाँ पर कहने लग जाता है कि बिकॉज मुझे उसकी बॉडी नहीं पसंद है और साथ साथ फेस भी। एंड ये रीज़न सुनते ही तो ग्रैंडमा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है, शर्म भी आ रहा है, अभी कभी नील ऑन कर माफ़ी मांगो। लेकिन यहाँ पर सूजी से ऐसा कुछ नहीं करवाता एंड यहाँ पर होता है जो कि चला जाता है सूजी के पास में एंड जाकर यहाँ पर कुछ ऐसी बात करता है जिस बात से यहाँ पर सूजी को क्लिक हो जाता है कि ये तो वही पर्सन है जिसके साथ यहाँ पर सूजी ने 5 साल पहले नाइट स्पेंड की थी। और सुहो को भी ये सभी बातें याद होगी, इसलिए जानबूझकर उससे फिलहाल वो सेंटेंस बोला है और इसलिए यहाँ पर वो सूजी को ढूंढते हुए आया है बिकॉज नैन्सी भी तो सिंगल है, वो भी तो शादी कर सकती है, तो फिर सूजी ही क्यों। एंड यहाँ पर सुहो अपना रिंग निकाल कर सूजी को पहनाने लग जाता है, विच मीन्स यहाँ पर सूजी और सुहो के बीच का मैरिज अलायंस बन चुका है। और दूसरे मो को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सूजी को वार्निंग दे रहा था। सूजी कहते हैं रिस्पेक्टफुली बात करो, अब तो मैं यहाँ पर तुमसे दर्जे में पड़ी हूँ और हाँ, मेरे नाम से मुझे मत बुलाना। और उन सभी के जाने के बाद ग्रैंडमा यहाँ पर सूजी पर चिल्लाने लग जाती है कि फाइनली तुमने यहाँ पर उस बेचारे किम सुहो को सजेस्ट कर ही लिया, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर ग्रैंडमा, आंटी, नैन्सी तीनों मिलकर सूजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते, जिस चीज़ का जवाब यहाँ पर एमी उन्हें देती कि क्यों, मेरे पास इतने हैंडसम डैडी है एंड मम्मा के पास इतने हैंडसम हस्बैंड है, इसलिए आप लोगों को जेलस फील हो रहा है। एंड यहाँ पर गुस्से में आंटी एमी के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर आंटी के हाथ में दर्द शुरू हो जाता है। नैन्सी यहाँ पर कहती कि देखो सूजी, मैरिज अलायंस फॉर्म हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी ही नहीं कि तुम दोनों की एक्चुअल में शादी लीगली हो सकती है, इससे अपने आप को यहाँ पर ज़्यादा बड़ा मत समझो बिकॉज तुम जैसे मूवन वो परिवार की यहाँ पर बहू बन ही नहीं सकती है। तब यहाँ पर सूजी उसे कहने लग जाती है कि देखो नैन्सी, अपने सपनों से बाहर आओ, यहाँ पर खुद सामने से सुहो ने मुझे चुना है, तुम भी तो यहाँ पर सिंगल थी, इनफैक्ट मैं तो एक बच्ची के साथ हूँ, मुझे तो ऑलरेडी रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो ज़रूर उसने मेरे में कुछ खास देखा होगा और तुम में कुछ भी नहीं। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे मुंह तोड़ जवाब देकर जाने लग जाती है। एंड यहाँ पर एमी ने अपनी पावर्स का यूज़ किया था, तो जब जब यहाँ पर ग्रैंडमा कुछ बोल रही थी उनके मुंह से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। एंड वही दोस्तों यहाँ पर सूजी शिफ्ट हो जाती है अपने न्यू घर में, जिस घर को यहाँ पर सिलेक्ट तो सूजी ने किया है, लेकिन घर की प्राइस की बार्गेनिंग उसके दोस्त हान ने की हुई है। हान कहने लग जाता है ये घर सचमुच बहुत एक्सपेंसिव है, बार्गेन कर करके भी प्राइस उससे बहुत ही कम किया है। वही तो सर सूजी कहते हैं कि आई नो, बट ऐसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपनी लाइफ को एकदम अच्छे से जीना चाहती हूँ और मैं एक ऐसे घर में रहना चाहती हूँ जो कि कंफर्टेबल हो एंड पीसफुल हो, और यही वो घर है जिसे देखती पहली नज़र में मैंने फिक्स कर दिया था। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर वो हान को मो के बारे में पता लगाने के लिए कहती है और साथ साथ सुहो के बारे में भी। ये सुनती हान कहने लग जाते कि रे वाह, आते ही तुमने यहाँ पर दोनों मर्दों पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सूजी उसे खोने लग जाती है। वो कहते हैं कि माफ़ करना मैडम, काम आपका तुरंत ही हो जाएगा। एंड सूजी एमी को लेकर चली जाती है उसका बेडरूम दिखाने के लिए।
एंड इसके बाद में जाकर वो लोग यहाँ पर चीज़ों को अनपैक करना शुरू कर देते हैं। तब तक यहाँ पर नैन्सी का कॉल आ जाता है, जहाँ पर सूजी उसका कॉल पिक कर कर वैसे ही साइड में रख देती है। एंड यहाँ पर नैन्सी सूजी को सुनाना शुरू कर देती कि देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि वो रिंग अब तुम्हारे पास है तो फिर तुम यहाँ पर मोह परिवार की बहू बन सकती हो, लेकिन ऐसा मैं होने देने वाली बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज एक ना एक दिन तुम्हारा रियल फेस सभी के सामने आ जाएगा। और ऐसे भी तुम तो सिर्फ यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट हो, इन रियलिटी मैं ही उस घर में यहाँ पर शादी कर जाऊंगी। वही दूसरा सूजी तब तक कॉल कट कर देती है। एंड नैन्सी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि इसने मेरी बात सुनी भी या फिर नहीं। एंड वहाँ पर जिया आ जाता है, जो कि सूजी का रियल ब्रदर होता है। वो यहाँ पर नैन्सी को वार्निंग देने लग जाता है कि नैन्सी यहाँ पर सूजी के लाइफ में प्रॉब्लम्स न क्रिएट करे, एंड स्पेशली यहाँ पर सूजी एंड जुहो के बीच में। नैन्सी ऐसा प्रिटेंड करती कि जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। जी बोलता है कि देखो, ज़्यादा लिमिट क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर शन परिवार की एडॉप्टिव बेटी हो, ना कि रियल बेटी हो। सूजी इस परिवार की रियल डॉटर है, तो फिर अपनी हद में रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड गुस्से में वहाँ से वो नैन्सी को भगा देता है। तब तक यहाँ पर वो सूजी को टेक्स्ट भी कर देते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ये पैसे भी होंगे तो भी चलेगा, तुम मुझे टेक्स्ट कर देना। एंड यहाँ पर सूजी उससे पैसे मांग ही लेती है, 1 लाख यॉन। जी को पता होता है कि सूजी 1 लाख से भी ज़्यादा डिजर्व करती है। एंड यहाँ पर वो सूजी को 1 लाख यॉन से भी ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, ये कहते हुए कि कोई पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकती हो, और अगर और ज़रूरत पड़े तो मांग सकती हो। एंड सूजी को रियलाइज़ होता है कि जी सचमुच बहुत अच्छा पर्सन है। वहीं दूसरे यहाँ पर सूजी एमी को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जा रही थी, जिस समय यहाँ पर उसे रास्ते पर सुहो दिख जाता है। एंड एमी तुरंत उसके पास भाग जाती है, उसे डैडी बुलाते हुए। सूजी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा है एमी को हान के अलावा किसी और के साथ यहाँ पर इंटरैक्ट करते हुए, और इतना खुशी खुशी हैप्पीली। एंड जैसे यहाँ पर सुहो सूजी को देखता है, वो जानबूझकर अपने कोट के बटन को बंद करने लग जाता है। सूजी मन ही मन कहते कि सब समझ रही हूँ, जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है, इसे क्या लगता है कि मैं सचमुच यहाँ पर इसकी बॉडी के लिए इसके पास आई थी। एंड यहाँ पर वो एमी को वापस बुलाती है ताकि उन्हें उनके स्कूल के फर्स्ट डे के दिन लेट ना हो जाए। आना से लेकर वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर एमी जाते जाते उसे बाय डैडी बोलती है। और ये सुनते ही असिस्टेंट के होश उड़ जाते कि वो बच्ची ने इसे बाय डैडी बोला, वो तो ठीक है, लेकिन मिस्टर सुहो का रिएक्शन इतना कामिंग जैसा क्यों है, वो स्माइल क्यों कर रहे थे। एंड यहाँ पर असिस्टेंट को डाउट होने लग जाता है। वही दूसरा हमें पता चलता कि घर यहाँ पर असल में सुहो ओन करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि सूजी और एमी यहाँ पर रहने आ रहे, तब वो घर यहाँ पर उसने सेल कर दिया, और वो इसके वन ऑफ द फेवरेट घरों में से होता है, बिकॉज यहाँ का इलाका एकदम पीसफुल है। असिस्टेंट भी यहाँ पर समझ जाता है कि जरूर ये यंग लेडी और वो बच्ची दोनों यहाँ पर सर के हाथ में बहुत ही स्पेशल प्लेस पर है, इसलिए यहाँ पर उन्हें इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। वही दोस्तों यहाँ पर सूजी उसे लेकर स्कूल के बाहर पहुंच जाती है, और वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देखते ही रोक लेता है और उन्हें जज करने लग जाता है, ये कहते हुए कि न जाने यहाँ पर अमीर वाले एरिया में ये लोग कहाँ से घुस आते हैं। एंड वो जानबूझकर यहाँ पर सूजी को इस पूरे के पूरे स्कूल का मंथली फीस बता रहा था, और साथ साथ आने वाले भी, ताकि यहाँ पर सूजी सोच समझ कर स्कूल के अंदर एडमिशन दे। तब यहाँ वो कहते कि देखिए मुझे पता है, आप साइड हटिए। सिक्योरिटी गार्ड कहते थे कि मैं जानता हूँ, लोग तो यहाँ पर घूमने के नाम पर आते हैं और दोस्ती बढ़ाने के नाम पर आते हैं, लेकिन हम ऐसे कैसे भी किसी को यहाँ पर अंदर आने नहीं दे सकते। वैसे भी यहाँ पर सिर्फ क्लासी एंड प्रेस्टिजियस लोग आते हैं, वो लोग जो कि यहाँ पर अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़वाने को अफोर्ड कर सकते हैं, और ऐसे भी तुम्हें देख के लगता नहीं कि सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा कहकर तो यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही बोल लेता है। अब उसे क्या पता कि सूजी की यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के साथ पहचान है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल सूजी का फ़ोन काम थोड़ी ना करेगा। तब तक वहाँ पर नैन्सी आ जाती है, जो ऑफ कोर्स आती है यहाँ पर सूजी को ताने मारने लगती है। एंड जैसे ही वहाँ पर नैन्सी आती है, सिक्योरिटी गार्ड उसे जानता था कि वो शन परिवार से बिलोंग करती है, इसलिए यहाँ पर फिर बाद में वो उसे बड़े प्यार से बात करने लग जाता है, उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। तब तक यहाँ पर नैन्सी कहने लग जाती है कि देखिए, अब मैं यहाँ पर चीफ गेस्ट बनकर आई हूँ, तो मैं तो ये नहीं चाहती कि मेरे यहाँ पर एंटर करती कुछ ऐसे लोग एंटर हो जाए जो कि यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड्स को कभी मैच नहीं कर पाएंगे। एंड वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से सूजी को भगाने लग जाता है। सो उसे कहते कि पहली बात,
तुम ये कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले कि मैं अंदर एंटर करूँगी या नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवा रही हूँ, ना कि तुम्हारे साथ फिजूल की बातें करने के लाई हूँ। एंड रही बात यहाँ पर कुछ लोगों की, तो वो तो सिर्फ यहाँ पर फेक टैग लेकर घूमा करते हैं। और ये सुनते ही तो यहाँ पर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है, बिकॉज वो समझ जाती है कि सूजी यहाँ पर उसी को तो ताने मार रही है। एंड यहाँ पर तो वो सूजी को गाली देना शुरू कर देती है, जिसे सुनते ही यहाँ पर एमी समझ जाती है कि ये बैड वुमन मम्मा पर चिल्ला रही है, और साथ साथ ये अंकल भी। इसलिए यहाँ पर वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जहाँ पर अंकल का फ़ोन ज़ोर ज़ोर से गाना बजना शुरू हो जाता है, और साथ साथ अंकल की पैंट भी नीचे हो जाती है, जहाँ पर उनकी स्पाइडरमैन वाली रेड कलर की अंडरगारमेंट्स बड़ी क्लियरली नजर आ रही थी। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो नैन्सी का स्कर्ट भी खराब हो जाता है। सूजी समझ जाती है कि ये सब कुछ यहाँ पर एमी कर रही है। एंड कार में बैठकर यहाँ पर सुबह सब कुछ शांति से देख रहा था, और जैसे ही सूजी उसे देखती है, वो उसे देखकर बड़े प्यार से स्माइल करने लग जाता है। असिस्टेंट कहने लग जाता है कि अगर आप चाहे तो मैं जाकर उनकी मदद कर सकता हूँ, अगर आप ऑर्डर्स दे तो। लेकिन यहाँ पर सुहा मना कर देता है, बिकॉज उसे पता होता है कि सूजी यहाँ पर खुद ब खुद ही इनफ है। वही दूसरा वो सिक्योरिटी गार्ड अपनी पैंट उठाकर भागने लग जाता है, एंड नैन्सी कुछ कर भी नहीं पाती। फिर उसके बाद सूसी और एमी वहाँ से चले जाते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर सूसी घर पर बैठकर अपना मेकअप कर रही होती है, एंड बेचारी एमी इंसिस्ट कर रही थी कि उसे यहाँ पर उसके डैडी से मिलना है। सूजी उसे साफ साफ मना कर देती है। एमी कहती कि प्रॉब्लम क्या है, वो बाजू में ही रहते हैं, हम जाकर यहाँ पर उनसे मिल सकते हैं, फिर मैं अपने डैडी के साथ गेम्स भी खेल सकती हूँ। सूजी कहती कि देखो एमी, वो तुम्हारे डैडी नहीं है, एंड बार बार उन्हें डैडी बुलाना बंद करो। और एमी अपसेट हो जाती है, कहती कि सभी के डैडी होते हैं, तो मेरे यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते, एंड मैं उन्हें अपनी डैडी मानूंगी बिकॉज वो मेरे डैडी है। एंड वो बार बार जाने के लिए इंसिस्ट करती रहती है। इससे यहाँ पर सूजी को याद आता है कि उसे ऐसे भी सुहो से वो शादी वाली बात करनी है, बिकॉज सूजी के अकॉर्डिंग सुहो ने तो सिर्फ उसके साथ मजाक किया है शादी को लेकर। एंड तब यहाँ पर एमी को वो हाँ बोल देती है, जहाँ पर एमी अपनी मम्मा की मेकअप की तारीफ करने लग जाती है। और ये सुनकर यहाँ पर सूजी जानबूझकर खराब मेकअप करने लग जाती है, और ऐसे सब कुछ वो जानबूझकर करती है ताकि वहाँ जाकर वो सुहो को क्या, पूरी एंटायर फैमिली को एम्बैरस फील करा सके। लेकिन सूजी को इससे भी अच्छा आइडिया आता है। वो घर जाने के बदले चले जाते हैं यहाँ पर सुहो के ऑफिस में। असिस्टेंट देखती समझ जाता है कि जरूर मैडम को कुछ तो मेंटल प्रॉब्लम है। एंड जाती है सूजी, सबसे पहला क्वेश्चन सुहो से ये पूछती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल दिख रही हूँ। सुहो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैंने तो सुना था कि लड़कियों को यहाँ पर ब्लश ब्लाइंडनेस होता है, लेकिन लगता है तुम्हें यहाँ पर मेकअप का ब्लाइंडनेस है। पर दूसरी ओर एमी बताने लग जाते कि मेरी मम्मा ने फर्स्ट टाइम मेकअप किया है। एंड सुहो बड़े प्यार से यहाँ पर एमी को अपने पास बुलाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को आई लव यू कह रहे होते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर सूजी से देखी नहीं जा रही थी, वो एमी को अपने पास बुला रही होती। बट यहाँ पर सुहो एमी को यहाँ पर असिस्टेंट के साथ में भेज देता है। इसके बाद में यहाँ पर सूजी उसे एक्सप्लेन करने लग जाती है कि वो दोनों यहाँ पर शादी क्यों नहीं कर सकते, एंड होपफुली वो जब भी अलायंस होगा वो मजाक के लिए बना होगा। सो उससे कहते कि पहले जाकर यहाँ पर अपना मेकअप निकाल कर आओ। सूजी कहती कि नहीं, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ ना, बात किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। सो कहता है कि ठीक है, लगता है मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो उसके पास जाता है, जहाँ पर सूजी उसे वार्निंग देती है, बट कुछ नहीं कर पाती। एंड सुहो उसे उठाकर ले चला जाता है रेस्टोरेंट में, जहाँ पर अपने हाथ से क्लीन करने लग जाता है। और सूजी उसे रोक रही होती है शादी की बात करने के लिए, जहाँ सुहो उसे कंटिन्यूसली किस करा था तब तक जब तक यहाँ पर सूजी खुद ब खुद वो आइडिया ड्रॉप न कर ले शादी न करने का। एंड सूजी को अभी तक यहाँ पर कंफर्म नहीं था कि क्या यहाँ पर सुहो वही पर्सन है जिसके साथ में यहाँ पर उसे नाइट स्पेंड किया है। वो बाहर जाते हैं, यहाँ पर सुहो से कह रहा था कि नेक्स्ट टाइम से वैसा मेकअप कर बाहर मत निकलना। एंड सूजी यहाँ पर से कह देती कि देखो, तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, मैं अच्छे से जानती हूँ अपनी चीज़ों को। एंड रही बात तुम्हारी, तो तुम मुझसे शादी इसलिए करना चाहते हो ना बिकॉज तुम इनफर्टाइल हो और मेरे पास बच्ची हुई है। सो यहाँ पर कहने लग जाता है कि लगता है तुम्हें शॉर्ट ड्रामास देखने का बहुत शौक है। देखो, सिंपल सी बात है, मेरे घर वाले चाहते कि मैं शादी करूं और मुझे तुम अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है, जब फ्री रहोगी तब बता देना, तुम्हें लेकर विला में जाऊँगा, ग्रैंडमा और ग्रैंडपा से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, साथ साथ मॉम से भी। एंड ये सुनते हैं यहाँ पर सूजी से कहते हैं कि देखो, तुम मुझे अपनी वाइफ बनाकर लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैं गांव में पढ़ी लिखी हूँ, मुझे तो यहाँ पर पढ़ना लिखना भी ढंग से नहीं आता, मैं एक इलिटरेट पर्सन हूँ। लेकिन इन सभी चीज़ों से यहाँ पर सूजी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सूजी कहने लग जाती कि बस इतना ही नहीं, मेरे में ज़रा सा भी मैनर्स नहीं है, एंड तुम्हें तो मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में मैंने तो बता ही दिया,
और हाँ, मेरा टेम्पर बहुत गंदा है, मैं बहुत गुस्सैल हूँ। हो सकता है कि शायद से यहाँ पर गुस्सा तुम्हारे पर भी निकल जाए। सो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे मार सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सूजी यहाँ पर थक जाती है कि आखिर वो कितनी बुराई बुराई बातें करेगी अपने बारे में, जो कि वो है भी नहीं। लेकिन इन सभी चीज़ों का यहाँ पर ये गधा सू एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जा रहा है। इतने में यहाँ पर सू उसकी क्लोज आता है ना, उससे कह देता है कि देखो, मुझे सारी चीज़ें एक्सेप्टेड है, बस ये नहीं कि तुम शादी को तोड़ो और यहाँ से जाओ। अब वो ऑलमोस्ट उसे किस करने वाला था, पर तब तक असिस्टेंट यहाँ पर एमी को लेकर आ जाता है। जहाँ पर एमी आती तारीफ करने लग जाती कि मम्मा डाडा, आप दोनों एक साथ यहाँ पर कितने प्यारे लगते हो। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर सोफा पर बैठे एंड वो यहाँ पर सूजी का हाथ मांगकर वो रिंग उससे निकाल लेता है। सूजी तो खुश हो जाती है, बस वो उस रिंग के अंदर यहाँ पर रेड स्ट्रिंग बांध रहा था, बिकॉज उसे पता होता है कि ये रिंग यहाँ पर सूजी को लूज होती है, इसलिए यहाँ पर वो उसे एज ए नेकलेस पहना देता है एंड उसे कभी भी निकालने से मना करने लग जाता है। सूजी कहते है कि देखूंगी, मन किया तो निकाल दूंगी, मैं क्यों तुम्हारी बातें मानूं। यहाँ पर सो एमी से पूछने लग जाता है कि आखिर वो क्या खाना पसंद करेगी एंड सो उसे जानबूझकर यहाँ पर सुहो का सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट के बारे में बताती है। और वो एक ऐसा रेस्टोरेंट होता है जिसके लिए यहाँ पर एक हफ्ते या फिर एक महीने पहले से प्री बुकिंग कर कर रखनी पड़ती है, वरना यहाँ पर सीट्स मिलना तो मुश्किल हो जाता है। अब सूजी को लग रहा था कि सुहो को ये बात टालनी पड़ेगी, तो वो उससे कह देगी कि वो कैपेबल है ही नहीं अगर वो उसकी विशेष पूरी नहीं कर सकता है तो। लेकिन यहाँ पर सुहो स्टाफ को बुलाता है एंड तब तक असिस्टेंट आ जाता है एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट से बहुत सारे जाकर शेफ को ऑर्डर देने के लिए कह देता है। ये सुनते यहाँ पर सूजी हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि इस इंसान का नेटवर्क तो है इतना कि वो पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर ले। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो असिस्टेंट से ये भी कहती है कि बाहर स्पेशल पैनल लगाना मत भूलना, जहाँ पर डॉग्स एंड नैंसीज अलाउड नहीं होनी चाहिए। और ये सुनते तो यहाँ पर असिस्टेंट को खुद हंसी आने लग जाती है और उससे हैरानी भी होती है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं उस रेस्टोरेंट के सिनेरियो को, जहाँ पर आ जाती है नैंसी एंड स्टाफ यहाँ पर नैंसी को देखते हुए उसे रोकने लग जाती है। नैंसी कहते हैं कि देखो, मैंने महीनों पहले यहाँ पर बुकिंग कर कर रखी है एंड मेरी यहाँ पर मीटिंग है। स्टाफ कहते कि माफ़ करना, तुम्हारी मीटिंग कैंसिल कर दी है। एंड हाँ, इस बैनर को तो तुम पढ़ सकती हो कि डॉग्स एंड नैंसीज आर नॉट अलाउड। ये सुनते यहाँ पर नैंसी का दिमाग खराब हो जाता है कि डॉग्स एंड कैट्स तो लिखना ठीक है, लेकिन वो कौन है जो कि यहाँ पर स्पेशली नैंसी का नाम वहाँ पर लिख रहा है। तो वो उसे कहने लगती कि मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। स्टाफ कहते कि देखिए, ज़बरदस्ती करना बंद कीजिए, आज यहाँ पर सब कुछ रिजर्व्ड है, आप अंदर नहीं जा सकती, और अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मुझे खास को बुलाना होगा, जो कि आपको यहाँ पर इस रेस्टोरेंट से 3 मीटर दूर धक्के मारकर फेंक कर आएंगे। एंड ये सुनकर तो यहाँ पर नैंसी का ईगो और भी हर्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर बाद में नैंसी रूखा सूखा घर का खाना लेकर आ जाती है ग्रैंडमा के लिए, जिसे देखते यहाँ पर ग्रैंडमा को गुस्सा आने लग जाता है। एंड एज यूजुअल अभी भी यहाँ पर एमी के पापा उन पर वर्क कर रहे थे और उनके मुंह से यहाँ पर बैड ब्रेथ हो रहे थे। तब तक यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाते कि आखिर ऐसा क्यों। तब नैंसी बताती है कि सब कुछ यहाँ पर सूजी की वजह से हो रहा है, उससे देखिए मेरे नाम का बैनर यहाँ पर बाहर रखा हुआ है। ये देखते ही यहाँ पर ग्रैंडमा गुस्से में आकर सारा खाना नीचे गिरा देती है और यहाँ पर वो ब्लेम करती है नैंसी पर। ये कहते हैं कि सारी गलती यहाँ पर तुम्हारी है, तुम दिखने में ब्यूटीफुल या फिर अट्रैक्टिव नहीं हो, अगर तुम होती तो उस दिन यहाँ पर उस सूह ने तुम्हें चुना होता, ना कि यहाँ पर सूजी को, जिसकी ऑलरेडी यहाँ पर एक बच्ची है। और ये सुनकर तो यहाँ पर नैंसी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि आखिर इन दी एंड हम दोनों का कंपैरिजन हो ही गया और लोग यहाँ पर अभी भी सूजी को ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाता है, जहाँ पर वो लोग फिर घर पर आकर डिनर कर रहे थे। एंड उस समय यहाँ पर सूजी एमी को जल्दी जाकर सोने के लिए कह रही थी। एमी यहाँ पर कंप्लेन करने लग जाती है सुहो से कि अगर आप लोगों की अभी तक शादी हो गई होती तो फिर हम सब एक साथ एक ही घर पर रहते। एंड सूजी यहाँ पर एमी को ऐसी बातें करने से मना करने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही यहाँ पर सुहोता एमी के साथ पजल सॉल्व कर रहा था और साथ साथ यहाँ पर वो अपने छोटे भाई मो के अपडेट्स भी ले रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर उसने मो को सजा दी थी पूरा का पूरा टेम्पल तक वॉक करने के लिए, वो भी 2 बार, जिस टेम्पल में यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा सीढ़ी है। एंड इतना सब करने के बाद शायद से यहाँ पर अब वो कुछ दिनों तक चल पाए या ना पाए, इसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। बट सुहो को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तब तक ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। ग्रैंडपा को यहाँ पर एमी की आवाज़ आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं एंड तुरंत ही गाड़ी निकल कर आ जाते हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा आते ही एमी को
बड़े प्यार से ट्रीट करने लग जाते। एमी पूछते कि आप कौन है, तब ग्रैंडपा कहते कि मैं तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडपा हूँ। जहाँ पर सू हो तो एमी को अपने पास बिठा लेता है एंड अपने ग्रैंडपा से कहते कि आप थोड़ा सा सांस ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ग्रैंडपा कहते कि मैं सांस ले लूँ, यहाँ पर हम तुम्हें जन्मों जन्मों से शादी करने के लिए कह रहे, तुम शादी करने के लिए रेडी नहीं हो। मुझे लगा कि तुम्हारी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड होगी, उसका भी पता नहीं लगा पा रहा था, तो मुझे तो पक्का लगा कि तुम इस असिस्टेंट को डेट कर रहोगे। एंड अब अचानक से आकर मुझे ये पता चलता है कि मेरी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, तो मैं नहीं लगा कि मुझे खुशी होगी। खुशी के तुम्हारे तो मुझे यहाँ पर पागल हो जाना चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर वो एमी के मम्मा के बारे में पूछने लग जाते, जहाँ पर सुहा ने बताते कि वो रात को थक गई थी इसलिए वो देर तक सो रही है। वही दूसरे यहाँ पर सुहा होता है जो कि असिस्टेंट से कह देता है ग्रैंडपा को ड्रॉप कर कराने के लिए। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर बच्चों की तरह चेयर पकड़ कर बैठ जाते कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। सुहा कहते कि देखो, आपका ऑस्कर विनिंग एक्टिंग मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो प्लीज़ इतना ड्रामा मत कीजिए। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर कहते कि एमी, तुम भी कहो अपने डैडी से कि तुम यहाँ पर अपने ग्रेट ग्रैंडपा से दूर नहीं जाना चाहती। सो कहता है कि वो कुछ नहीं बोलेगी, वो खेल रही है फिलहाल, उसे आप डिस्टर्ब मत कीजिए। एंड तब तक यहाँ पर एक नाइफ उड़ता हुआ आ जाता है, जहाँ पर सूजी चिल्ला रही थी कि सुबह सुबह कौन इतना शोर कर रहा है, किसने है जो कि यहाँ पर मुझे उठा दिया। एंड तब यहाँ पर ग्रैंडपा को सू इंट्रोड्यूस करवाता है उनकी डॉटर इन लॉ से, जो कि यहाँ पर सूजी होती है। ग्रैंडपा को यहाँ पर बताने लग जाते हैं कि देखिए, सुबह सुबह गुस्सा उसकी नाक पर होता है और वो शॉर्ट टेम्पर वाली है, इसलिए आपको बेयर करना होगा। एंड सू तो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसे सदियों से एक्सपीरियंस हो सूजी के साथ रहने का। लेकिन सूजी जब यहाँ पर एमी के पास आती है, उसका टोन सब कुछ बदल जाता है एकदम क्यूट वे में। तब यहाँ पर एमी अपने ग्रेट ग्रैंडपा से सूजी को इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर सूजी ग्रैंडपा को ग्रीट करती है एंड कहती है कि माफ़ करना, मुझे देर तक सोने की आदत है। अब सूजी एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि शायद से ग्रैंडपा उसे चिल्लाएंगे, उसे मैनर सिखाएंगे, उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए कहेंगे। लेकिन ग्रैंडपा तो सामने से उसे सॉरी बोल रहे थे कि माफ़ करना, मुझे धीमी आवाज़ में बात करना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी हल्की नींद में सोती हो तो मैं कभी भी शोर नहीं मचाता। ऐसे भी तुम देरी से सोई थी तो तुम इतना जल्दी उठ गए, काम कर जाकर वापस सो जाओ। और ये सुनकर यहाँ पर सूजी हैरान हो जाती है कि इसकी फैमिली में कोई भी यहाँ पर नॉर्मल नहीं नज़र आ रहा। और इसके बाद यहाँ पर ग्रैंडपा चले जाते हैं एमी को लेकर उसके साथ खेलने के लिए। वही दोस्तों यहाँ पर तब तक सूजी की मम्मा को कॉल आ जाता है, जो कि उसे कॉल करके यहाँ पर बहुत सुना रही होती है। एंड यहाँ पर सूजी ने कॉल स्पीकर पर रखा था, जहाँ पर वो सूहो से कहते कि तुमने तो सब कुछ सुन लिया होगा। सूहो कहते कि हाँ, सब साफ साफ सुन लिया। आंटी को और गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगते कि रेवा, लगता है यहाँ पर तुमने अपने साथ न जाने कौन सा मेल मॉडल और बास्टर्ड रखा है, जो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा साथ देख रहा है। सूजी बोलती कि यंग मास्टर सूहो, आपने सुन लिया होगा। एंड सू कहते कि हाँ सूजी, मैंने सब कुछ सुन लिया। और सूहो का नाम सुनती यहाँ पर आंटी के तो हाथ कँपाने लग जाते कि आंटी कॉल ढंग से कट भी नहीं कर पाती, उनका पूरा फेस पेल हो जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर तब तक अंकल आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी वाइफ से पूछने लगते कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया। अब इसके पहले कि आंटी कुछ बोल सके, अंकल को ऑफिस से कॉल आ जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई है, सभी के सभी लोन कलेक्टर्स एक साथ यहाँ पर अपने पैसे मांग रहे हैं और सब यहाँ पर अंकल को पर्सनली कॉल भी करते हैं। अंकल की हेल्थ अचानक से यहाँ पर ख़राब होती जाती है, इतना प्रेशर फील कर बिकॉज सब एक साथ अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ पैसे वापस मांग रहे थे, जो कि लुटा पाना बहुत मुश्किल है। एंड तब यहाँ पर आंटियों ने सारी बातें बता दी है, जिस चीज़ का इंतजाम यहाँ पर अंकल अब सूजी पर लगाने लग जाते कि सब कुछ यहाँ पर सूजी की वजह से हो रहा है। सूजी चाहती तो हमारी फैमिली को सपोर्ट कर सकती थी, पर नहीं, उसने यही चुना कि यहाँ पर वो हमें भी बदनाम करेगी और साथ साथ अपने आप को भी। वही दूसरी यहाँ पर आ जाती है नैन्सी, जहाँ पर अंकल नैन्सी से पूछने लग जाते हैं कि अब तक यहाँ पर उसने कितना प्रोग्रेस किया है। नैन्सी कुछ बता नहीं पा रही थी एंड तब यहाँ पर उसके डैड उसे समझा रहे होते हैं कि जब तक यहाँ पर नैन्सी या तो मो के साथ या तो सूहो के साथ, दोनों में से किसी के साथ जब तक रिलेशन आगे नहीं बढ़ाती है, तब तक उनकी फैमिली को सपोर्ट नहीं मिलने वाला है और ये सूजी ऐसा करते करते यहाँ पर चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तब यहाँ पर नैन्सी ने बताती कि मो के साथ वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही एंड सूहो तो उसे देखने के लिए भी रेडी नहीं है। ये सुनते अंकल यहाँ पर उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देते, उस पर चिल्लाना शुरू कर देते एंड इन्हीं प्रेशर एंड टेंशन की वजह से यहाँ पर नैन्सी का हेट सूजी को लेकर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इन सभी सिचुएशन की जिम्मेदार यहाँ पर सूजी होती है।
अकॉर्डिंग टू नैन्सी। वही दोस्तों यहाँ पर जब ग्रैंडपा घर पर आते हैं तब यहाँ पर ज़बरदस्ती कैसे न कैसे करके तो मो को घर के अंदर लाया जाता है। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा मुँह से कहते हैं कि देखो तुम्हें मैं यहाँ पर एक मौका दे रहा हूँ, इस मौके में तुम्हें यहाँ पर सच सच बताना है कि आखिर तुमने यहाँ पर ऐसा कौन सा काम किया है जिससे यहाँ पर सुहो इतना ज़्यादा ऑफेंड हो चुका है। एंड जैसे यहाँ पर वो कुछ बोलने वाला था वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था बिकॉज यहाँ पर उसे बोलने को हो ही नहीं रहा था। ये सब कुछ देखकर अंकल आंटी को तो लगने लग जाता है कि शायद से वो जानबूझकर नाटक कर जाए एंड साथ साथ ग्रैंडपा को भी। इसलिए वो लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल डॉक्टर को बुलाते हैं जो कि चेक करने पे बताते हैं कि यहाँ पर मो को फेशियल पैरालिसिस हो चुके हैं, जिस चीज़ की वजह से यहाँ पर वो नहीं बोल पाएगा, उसे टाइम लगेगा और उसका इलाज करवाना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर ये सब कुछ सुहो के पनिशमेंट की वजह से हो रहा है, ग्रैंडपा यहाँ पर सुहो को कॉल कर ये सारी बातें बता रहे होते। सुहो कहते कि सही हुआ ग्रैंडपा उसके साथ, ऐसे भी यहाँ पर मो को उसके किए की सज़ा मिल जाए, उसके कर्म की सज़ा मिल जाए। वो अपने मुंह से बहुत अपशब्द निकालता है ना, तो अब वो यहाँ पर कुछ गलत नहीं बोल पाएगा। और ये सुनते यहाँ पर ग्रैंडपा तो सुहो से अग्री करने लग जाते हैं। वो कॉल कट करते हैं, मुँह पर यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं कि तुमने कहीं यहाँ पर सुहो के अगेंस्ट कुछ कहा है, वो भी बहुत बुरा, और तुमने कह कैसे दिया। जहाँ पर मो को तो खुद नहीं समझ में आया था कि मैंने सुहो को बस एक बार मन ही मन गाली दी थी और कुछ नहीं कहा था, इससे कहीं वो मेरा इलाज कराने के लिए रेडी होगा ही नहीं। अंकल आंटी ग्रैंडपा से बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि ग्रैंडपा यहाँ पर सुहो से बात करे, उससे मनाए। सुहो अगर किसी की बात सुनेगा तो वो इन दी एंड यहाँ पर ग्रैंडपा हो सकते, लेकिन ग्रैंडपा यहाँ पर साफ साफ मना कर देते, ये बताते हुए कि सुहो फिलहाल यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली है और उसका डिसीजन ही आखिरी डिसीजन होगा। और ऐसे भी इस गधे मो को तो यहाँ पर अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि उन्हें वापस से दोबारा रिपीट करना चाहिए। मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पर सुहो की नज़रों में अच्छे बनते जाओ। ऐसा कहकर यहाँ पर से अंकल आंटी उसे लेकर ले जाने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सूजी और एमी बाहर निकल पड़ते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर एमी को कुछ टाइज अच्छी लगती है एंड वो यहाँ पर सुहो के लिए परचेस करना चाहती थी। ये कहते हुए कि डैडी ने तो मुझे यहाँ पर कितने सारे टॉयज, कितने सारे गिफ्ट्स दिए, तो मैं भी उन्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। सूजी भी मन ही मन सोचती कि एमी बात गलत तो नहीं बोल रही है, इसलिए यहाँ पर वो उससे उस टाइप का वर्ड्स पूछती है। वो लड़के तो यहाँ पर बड़े ईगो में और बड़े एटीट्यूड में सूजी को बताते कि उस टाइप का वर्ड्स 2 लाख यॉन है जो कि तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। सूजी को पता होता है कि ये तो ज़्यादा ही है, इसलिए वो एमी से चलने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर एमी कहती है कि नहीं मम्मा यही टाई बहुत अच्छा है, हम अब दादा के लिए यही टाई लेंगे। तो फिर यहाँ पर सूजी वो स्टाफ को टाई दिखाने के लिए कहती है, जहाँ पर स्टाफ तो वो सूजी को टाई छूने से भी मना कर देती है और दूर से बस देखने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि अगर ये टाई डैमेज हुआ तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। एंड एमी यहाँ पर अपने पापा का इस्तेमाल करती है, ये बोलते हुए कि ये स्टाफ खुद ब खुद इस टाई को डिस्ट्रॉय कर देगी। जिसके बाद में यहाँ पर अचानक से उस स्टाफ के हाथ से वो जो टाई है गिर जाता है पॉकेट के अंदर और ख़राब हो जाता है। सूजी एमी को लेकर जाने वाली थी, लेकिन वो स्टाफ यहाँ पर ज़बरदस्ती सूजी को रोकने लग जाती है। एंड वही दोस्तों यहाँ पर वो स्टाफ सूजी से कहते कि अब तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। सूजी कहती कि देखो फालतू में ज़बरदस्ती करना बंद करो, मेरी यहाँ पर कोई गलती नहीं है, वो टाई तुम्हारी हाथों से गिरा है और डैमेज तुम्हारी वजह से हुआ है, तो कंपनसेशन भी यहाँ पर तुम अपने आप से पे करोगी। स्टाफ कहने लग जाती कि मुझे मत सिखाओ, तुम मेरे पास आई हो ये टाई देखने के लिए और तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, इसलिए यहाँ पर सज़ा तो तुम्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन सूजी यहाँ पर मना कर देती है, जहाँ पर स्टाफ खुद से मेक बॉडी गार्ड को बुला लेती है। अब वो गार्ड यहाँ पर भी सूजी को कंपनसेशन पे करने के लिए कह रहा था। सूजी उसे प्यार से समझाती है, लेकिन बात करने पर यहाँ पर से समझ आ जाता है कि वो लोग उसकी बातें नहीं सुनने वाले। एंड यहाँ पर सूजी जैसी समझ जाती है कि दोनों मिले जुले, तब तो यहाँ पर वो एमी को अपनी आईज क्लोज करने के लिए बोलती है एंड गार्ड्स के साथ यहाँ पर फिजिकल फाइट कर दिखाती है कि उसके पास ये पावर कम नहीं है। तब वो स्टाफ कहते हैं कि लगता तुम्हें पता नहीं है कि ये शोरूम किसे बिलोंग करता है, अगर रियल ओनर्स यहाँ पर आ गए ना तो फिर तो तुम्हें यहाँ पर जेल भी हो सकती है। सूजी कहती है कि अच्छा उस गलती के लिए जो कि यहाँ पर तुमने की है, और कौन ओन करता है सब कुछ। एंड तब वो स्टाफ बता रही होती कि मो परिवार ये सब कुछ ओन करते हैं। सूजी कहती कि तब तो यहाँ पर मो परिवार के हेड को ही आना पड़ेगा। स्टाफ कहते कि देखो तुम कोई स्पेशल नहीं हो, जहाँ पर हेड तुम्हारे लिए स्पेशली यहाँ पर आएंगे। सूजी बोलती कि नहीं, अब तो हेड ही आकर मुझसे बात करेगा। स्टाफ कहने लग जाता कि तुम्हें पता भी है कि वो कौन है, तुम उनका समय बर्बाद करने के लिए यहाँ पर बैठी हो और अगर उन्हें सब कुछ पता चला तो तुम इस कंट्री में से भी गायब हो जाओगी।
सूजी बोलते कि देखते हैं कौन गायब होगा और कौन नहीं। एंड ऐसे में मैं सुहो को यहाँ पे बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सुनते स्टाफ उस पर और चिल्लाते कि तुम होती कौन हो, उनका नाम यहाँ पर कम्प्लीटली लेने वाली। लेकिन यहाँ पर सूजी उसे इग्नोर कर रही थी। तब तक वहाँ पर सुहो आ जाता है एंड कहने लगता है कि तुम कौन होती हो उसे सिखाने वाले कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। स्टाफ यहाँ पर सुहो को देखती उसे ग्रीट करने लग जाती है। एंड यहाँ पर बिना किसी आर्ग्यूमेंट के या फिर बिना किसी डिबेट के उस स्टाफ को हमेशा हमेशा के लिए इसी शोरूम से नहीं बल्कि हर शोरूम से बैन कर दिया जाता है और उसे वहां से निकाल दिया जाता है। फिर सुहो यहाँ पर सूजी और एमी को लेकर घर आ जाता है लंच करने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी उसे थैंक यू बोल रही थी। सुहो कहते कि बस थैंक यू। सूजी बोलते कि सिर्फ थैंक यू लग रहा था मैंने यहाँ पर तुम्हें इतना एक्सपेंसिव टाई गिफ्ट किया और तुम्हें सिर्फ थैंक यू सुनाई दे रहा है। तब तक यहाँ पर सूजी को कॉल आ जाता है जी का, जो कि यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कॉल किया था। पर तब तक यहाँ पर आंटी आते ही जी से कॉल छीन लेती है ताकि वो सूजी से प्यार से बात कर सके। एंड सूजी गुस्से में यहाँ पर जी को कॉल रिटर्न करने के लिए कहती है। आंटी चुपचाप उसकी बात मानते हुए जी को कॉल लौटा देती है। एंड सूजी जी से पूछने लग जाती है कि तुम आखिर मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। जी कहते हैं कि ये भी कोई सवाल है, तुम मेरी सिस्टर हो एंड मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम्हारी सपोर्ट हमेशा करूँगा। जिसके बाद यहाँ पर वो कॉल मॉम को देने के लिए कहती है। एंड आंटी यहाँ पर सूजी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि सूजी सारी की सारी चीज़ों को बुलाकर घर वापस आ जाए एंड सबके साथ बैठकर अच्छे से बातें करे। सूजी हाँ बोल देती है और उसके इस एकदम अचानक से झटके में हाँ बोलने को आंटी सोचे पड़ जाती है कि इसने इतना जल्दी हाँ कैसे बोल दिया। वही दूसरे यहाँ पर कॉल कट होने पर आंटी यहाँ पर जी को समझा रही थी कि जी को यहाँ पर सूजी का इतना साइड नहीं लेना चाहिए बिकॉज सूजी यहाँ पर अच्छी इंसान नहीं है। उसकी वजह से यहाँ पर जी के भाई की मौत हुई है। जी कहने लग रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आप लोग ये नहीं चाहते तो आप लोग खुद यहाँ पर सूजी को घर पर क्यों बुला रहे। अभी तो आप यहाँ पर उसकी कॉल पर इतने अच्छे से और इतने प्यार से बात कर रही थी। आंटी कहते कि देखो ये सब कुछ यहाँ पर फैमिली मैटर की वजह से मुझे करना पड़ रहा है, वरना मैं उस लड़की का तो कभी मुँह भी ना देखूँ। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी सुहो को बताने लग जाती है कि वो अपने घर जाने वाली है अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। सुहो चाहता था कि वो भी यहाँ पर सूजी के साथ चले, मगर ऐसा समझ आ जाता है कि घर वाले कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे। सूजी से कहते कि देखो आई नो मैं यहाँ पर जैसे हैंडल कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो। एंड यहाँ पर वो सूजी को जॉब करने के चला जाता है, जहाँ पर जाने से पहले वो सूजी से कहता है कि अगर कुछ भी हो तो मेक श्योर करना कि तुम मुझे तुरंत ही कॉल कर लो। एंड सूजी जैसे ही यहाँ पर अंदर की ओर जाती है वैसे यहाँ पर वो स्टाफ जो कि शुरुआत में उसके ईगोइस्टिक वे में बात कर रही थी वो आज यहाँ पर सूजी से माफ़ी मांग रही होती है और बड़े प्यार से बात कर रही होती है, जिससे सूजी समझ जाती है कि दाल में ज़रूर कुछ तो काला है। सूजी कहती है कि ये फैमिली फ़ोटो तो बड़ी प्यारी लग रही है। स्टाफ जैसे ही यहाँ पर फैमिली फ़ोटो को देखती है वह समझ जाती है कि उसमें तो सूजी है ही नहीं एंड सूजी को यहाँ पर गुस्सा आ सकता है, इसलिए यहाँ पर वो उस फोटो को निकाल कर सूजी से माफ़ी मांगने लग जाती है। सूजी कहती है कि तुमने जानबूझकर इस फोटो को यहाँ पर चिपकाया है ना, ताकि मैं इसे देखूँ और मैं यहाँ पर गुस्से में आ जाऊँ या फिर अपने आप को लोनली फील करवाने लग जाऊँ। वो स्टाफ तो कंटिन्यूसली सूजी से माफ़ी मांग रही थी एंड उसे बिलीव दिलाने की कोशिश करती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सूजी की बहुत रिस्पेक्ट करती है और वो उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे सूजी अंदर की ओर जाती है स्टाफ का रियल फेस सामने आ ही जाता है और स्टाफ ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी क्योंकि यहाँ पर उसे बेनिफिट जो मिलने वाला है ये सब कुछ करने पर। वहीं दूसरे यहाँ पर रहती बेचारी एमी जो कि अब से यहाँ पर अपनी मम्मा को मिस करने लग जाती है। सुहो कहता कि देखो बेबी तुम्हें यहाँ पर थोड़ा तो अकेले रहना पड़ेगा ना, तुम्हारी मम्मा यहाँ पर कुछ काम से गई हुई है। एमी तब बताने लग जाती कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पर आकर मम्मा को बुली करे। एंड सुहो यहाँ पर एमी से प्रॉमिस करता है कि जब तक यहाँ पर वो है तब तक यहाँ पर कोई भी सूजी को जरा सा भी बुली नहीं कर सकता और इस चीज़ का वो मेक श्योर करेगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है जहाँ पर नैन्सी पूछती कि ये कैसा खाना है। स्टाफ कहते कि देखिए यंग लेडी आपको ये खाना खाना पड़ेगा बिकॉज अब से यहाँ पर जब तक सूजी रहेगी तब तक खाना भी यहाँ पर सूजी के अकॉर्डिंग बनेगा। एंड नैन्सी को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है जहाँ पर वो स्टाफ उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बोलती है, ये समझाते हुए कि देखिए ये सब कुछ बस यहाँ पर कुछ दिनों की बात है, सूजी के जाते ही यहाँ पर सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। एंड तब तक सूजी आकर यहाँ पर ब्रेकफास्ट करती है जहाँ पर नैन्सी उसे कुछ क्वेश्चन करती है, तब सूजी उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर एमी का वीडियो कॉल आ जाता है जहाँ पर सुहो एमी को अच्छे से हेयर स्टाइल बनाकर दे रहा था एंड एमी यहाँ पर सूजी से उस हेयर स्टाइल की तारीफ कर रही होती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को जो कि अपने बेडरूम में जा रही थी, तब जानबूझकर वहाँ पर आकर नैन्सी उसे डिस्टर्ब करती है
एंड तमाशा खड़ा करने लग जाती है कि एज इफ यहाँ पर सूजी उसे परेशान कर रही हो। आंटी आती है एंड सूजी को समझाती है, जहाँ पर सूजी भी अपनी मॉम पर चिल्लाने लगती है एंड उस समय यहाँ पर आंटी सूजी पर और चिल्लाती है। वो सूजी पर हाथ उठाने वाली थी, बट तब तक यहाँ पर अंकल आ जाते हैं जो कि आंटी को रोकने लगते हैं। एंड फिर नैन्सी यहाँ पर कंप्लेन करना शुरू कर देती है। वो सूजी के बारे में सारी झूठी बातें बोलने लगती है, जहाँ पर सूजी जोर से नैन्सी को थप्पड़ लगाती है। एंड अंकल यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। नैन्सी बोलते कि खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, माफ़ी मांगो। अंकल नैन्सी को थप्पड़ लगाते, कहते कि मैंने तुम्हें सूजी से माफ़ी मांगने के लिए कहा है, ना कि सूजी को तुमसे। तो उसके बाद में यहाँ पर आंटी भी कुछ नहीं बोल पा रही थी एंड नैन्सी को यहाँ पर माफ़ी मांगनी पड़ती है। तब तक सूजी को यहाँ पर हान का कॉल आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर कोई तो है जो कि सूजी को हर्ट करने की कोशिश करना चाहता है, और इस वजह से यहाँ पर उसने हान को हर्ट कर कर सूजी को वार्निंग दी है कि हमारे बारे में ज़्यादा पता ना लगाओ तो बेहतर होगा। वही दूसरी यहाँ पर होती है सूजी, जिसे यहाँ पर स्कूल से कॉल आ जाता है एंड यहाँ पर प्रिंसिपल सूजी पर चिल्ला रही होती है कुछ कुछ यहाँ पर बिहेवियर्स को लेकर, वो भी एमी के। सूजी कहते कि ठीक है, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी, लेकिन वो प्रिंसिपल तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अकड़ू निकलती है, बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड की बात उससे यहाँ पर सुन जो ली थी एंड वो सूजी को यहाँ पर नीचे दिखाना शुरू कर देती है। तब यहाँ पर कॉल स्पीकर बता एंड ये कॉल यहाँ पर सुहो ले लेता है, बट वो तो सुहो को भी नहीं छोड़ती, बिकॉज उसे पता ही नहीं था कि वो सुहो है। अगर पता होता तो वो यहाँ पर सॉरी बोल रही होती, लेकिन यहाँ पर सुहो कहते हैं कि ठीक है मैडम, हम समझ चुके कि आप प्रिंसिपल कौन से स्कूल की है, फिक्र मत कीजिए, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी है। ऐसे कहकर वो कॉल को कट करता है एंड विद इन सेकेंड्स वहाँ पर उस स्कूल के हेड आ जाते, ट्रस्टीज भी आ जाते, जो आते ही यहाँ पर उस प्रिंसिपल को तो सबसे पहले फायर कर देते हैं एंड बताने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर उस प्रिंसिपल ने किससे पंगा लिया है। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर प्रिंसिपल खुद घबराने लग जाती है। वो उनसे माफ़ी भी मांगती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसे माफ़ नहीं करता। सब उसे कहते हैं कि यंग मास्टर का ऑर्डर आखिरी ऑर्डर होता है, जिन्हें हमें फॉलो करना करता है बिना किसी क्वेश्चंस के, और तुम भी इस स्कूल तो क्या, तुम किसी भी स्कूल के ना प्रिंसिपल बन पाओगे और ना ही टीचर। एंड फाइनली यहाँ पर सुहो सूजी को और एमी को लेकर अपने ओल्ड हाउस चला जाता है, जहाँ पर वह सभी को अपनी फियांसे सूजी और अपनी बेटी एमी से इंट्रोड्यूस करवाता है। ये सब कुछ सुनते ही यहाँ पर अंकल आंटी इन सभी चीज़ों को रबिश बोलने लग जाते। सो कहता है कि देखिए, मैं मिलवाने आए हूँ, ना कि आपकी कोई भी परमिशन या ऑर्डर्स को फॉलो करने आया हूँ या फिर परमिशन लेने के लिए आया हूँ। तो फिर बेहतर होगा अगर आप लोग सिर्फ यहाँ पर अपनी ब्लेसिंग्स दे दे। तो तब तक वहाँ पर मो आ जाता है एंड आंटी को फिर यहाँ पर याद आता है कि ये लड़की तो यहाँ पर मो की एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो वो लोग यहाँ पर सुहो को समझाए थे कि आखिर सूजी यहाँ पर उसके लिए क्यों अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुहो फिर उनसे कहने लग जाता है कि लगता है मुझे आप लोगों के भी काले चिट्ठे खोलने पड़ेंगे, शायद तब जाकर यहाँ पर आप लोगों को समझ जाएगा कि आप लोगों ने कितनी गलतियाँ की और सूजी ने कितनी गलतियाँ की है। फिर तो आप कंपैरिजन करना भी भूल जाएंगे। इससे यहाँ पर अंकल आंटी का मुंह बंद हो जाता है, बट उनको फॉर श्योर पता था कि ग्रैंडपा यहाँ पर इस मैरिज को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर आंटी जस्टिस मांगने लगती है, लेकिन ग्रैंडपा को तो फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज यहाँ पर उन्हें उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर एमी जो मिल चुकी है। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा को वो लोग बहुत इंसिस्ट करना शुरू कर देते हैं। ग्रैंडपा कहते कि जिसे भी यहाँ पर इस परिवार में रहने से प्रॉब्लम है वो इस परिवार से जा सकता है, चाहिए तो मैं यहाँ पर लीगली साइन भी कर दूंगा एग्रीमेंट से। और ये सुनकर यहाँ पर बाकी घर वालों की होश हो जाते, वो समझ जाते कि फिलहाल यहाँ पर वो ग्रैंडपा को गुस्सा नहीं दिला सकते, उनसे पंगा नहीं ले सकते, वरना वो सचमुच यहाँ पर उन्हें अपनी फैमिली से लीगली रवाना कर देंगे। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते ग्रैंड माँ को, जो कि वापस आ जाती है विलेज से। वो ग्रैंड माँ जिन्होंने यहाँ पर गांव में रहकर सूजी का ध्यान रखा हुआ, एंड अंकल यहाँ पर उन्हें मिसट्रीट कर रहे होते, पर ग्रैंड माँ को यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड हम यहाँ पर जी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सूजी के बाद सबसे समझदार इंसान था इस एंटायर घर में, बिकॉज यहाँ पर वो ग्रैंड माँ की उतनी रिस्पेक्ट कर रहा होता है जितनी यहाँ पर एक एल्डर की जानी चाहिए। वो तो यहाँ पर ग्रैंड माँ को अच्छे से लेकर भी जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी को कॉल आ जाता है एंड सीओ से सारी बातें बताने लग जाता है। सूजी अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाती है एंड सुहो को भी इस बारे में बताने लग जाती है। एंड होता है सुहो, जो कि चांस बनना चाहता था, यानी कि यहाँ पर वो ग्रैंड माँ को सूजी के इंट्रोड्यूस करवाने से पहले ही इम्प्रेस करना चाहता था।
एंड यहाँ पर वो इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता है बिकॉज यहाँ पर एमी अपने डाटा की कंटिन्यूसली तारीफ जो की जा रही थी। सूजी कहती कि देखो ग्रैंडमा, मैं इतने टाइम से इसके साथ हूँ, क्या एक बार भी इस लड़की ने मेरी तारीफ की है? नहीं ना। लेकिन आप इसे अपने डैडी के बारे में बोलने के लिए कहो तो वो पूरा का पूरा बुक ही भर देगी और पूरे दिन तारीफ करती रहेगी। ये बात सुनकर यहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और वही दूसरा तब तक वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं, जहाँ पर सुहो ग्रैंडपा को सूजी की ग्रैंडमा से इंट्रोड्यूस करवाता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं एंड सूजी ग्रैंडमा को ड्रॉप करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग टी पार्टी की प्लानिंग करते हैं और वो सक्सेसफुल भी हो जाती है घर पर ही। पर दूसरा जब यहाँ पर सुहो और ग्रैंडपा आपस में बात कर रहे थे, उस बात से यहाँ पर ग्रैंडपा को फिर बाद में सूजी के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से बहुत पहले यहाँ पर सूजी को घर से निकाल दिया गया था उसे एक बैड लक मानते हुए। एंड सिर्फ ग्रैंडमा ही थी जिसने यहाँ पर सूजी का साथ दिया था और वो भी सूजी के साथ विलेज में जाकर उसका ध्यान रखती आ रही थी। एंड तब यहाँ पर सुहो को सूजी के लाइफ के बारे में पता चलता है एंड समझ आ जाता है कि आखिर यहाँ पर सूजी इजीली यहाँ पर किसी पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रही है। इसके बाद में जब यहाँ पर सुहो और सूजी घर पर होते, एज यूजुअल यहाँ पर सुहो जिसे रोमांटिसाइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूजी थी जो कि यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर लेती है। कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तब तुम्हें समझ आएगा। सूजी कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी तुम्हारी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, अब तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में और नहीं जानना है। एंड ग्रैंडमा होती है जो कि यहाँ पर दरवाजे के बाहर कान लगाकर सुन रही थी कि आखिर यहाँ पर बात आगे बढ़ती भी है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर होती है आंटी जो कि यहाँ पर चुपके से मो का इलाज करवाने की कोशिश कर रही थी, जो चीज़ यहाँ पर वर्क बिल्कुल नहीं कर रहा था। एंड अब आंटी यहाँ पर इन चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ सुहो को पनिश करना चाहती है। एंड ये घर वाले नैन्सी के अलग से यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़े हुए थे, उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ पर सूजी को प्लीज कर कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर नैन्सी को मो का आइडिया आ जाता है। वो मो के पास चली जाती है और मो को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर सूजी की तरफ से आई है। लेकिन यहाँ पर नैन्सी उसे बिलीव दिलाती है कि वो दोनों तो दोस्त होने चाहिए बिकॉज उन दोनों का दुश्मन यानी कि उन दोनों के दुश्मन यहाँ पर एक ही घर में जो है। एंड वो लोग यहाँ पर फिर प्लानिंग करने लग जाते हैं। एंड मो तो यहाँ पर नैन्सी को वार्निंग भी देता है कि कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना बिकॉज मेरे लोग तुम पर निगरानी रखे रहेंगे और जितना प्लान किया गया बस उतना ही करना। एंड यहाँ पर वहाँ जाने के बाद वो घर परिवार को सारी प्लानिंग बताने लग जाती है, जहाँ पर अंकल आंटी तो बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्लान के अकॉर्डिंग नैन्सी चली जाती है सूजी पर अटैक करने के लिए, जिस चीज़ के बारे में यहाँ पर एमी को पता चल जाता है एंड वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से यहाँ पर नैन्सी की बॉडी पर पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। वो तो यहाँ पर अपना फेस तक छुपा कर चली जाती है मुझसे मिलने के लिए। एंड तब यहाँ पर उसे समझ आता है कि उन्होंने जो प्लानिंग की थी उसकी शुरुआत में तो यहाँ पर ये लड़की हार कर आ चुकी है। नैन्सी बोलती कि देखो मुझे समझ नहीं आता, मुझे कभी कभार सचमुच लगता है कि वो लड़की बैड लग है। अब तक मुझे कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे मैं उसके पास गई वैसे ही चीज़ें यहाँ पर होना शुरू हो गई, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी पड़ेगी। ऐसे भी यहाँ पर मेरे घर वाले तुम्हारे साथ शादी करने की बात कर रहे हैं। ये सुनते यहाँ पर मुझ शॉक्ड हो जाता है बिकॉज वो तो यहाँ पर नैन्सी के साथ शादी नहीं करना चाहता, बट फिलहाल अगर वो अभी यहाँ पर नैन्सी को ना बोलेगा तो नैन्सी तमाशा खड़ा करना शुरू कर देगी, इसलिए यहाँ पर वो उसे कुछ कहता नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर सुहो ने सूजी के लिए बहुत ही प्रीशियस से रेड कलर की गाउन लाई थी बिकॉज वो लोग यहाँ पर इवेंट में जो जाने वाले हैं। एमी कहते कि टाटा मेरा गिफ्ट क्या है, एंड यहाँ पर सू उसे उसका प्रीशियस हेल्थ क्लिप बना रहा होता है। जैसे यहाँ पर सूजी रेडी होकर आती है सो तो यहाँ पर उसे देखते रह जाता है। एंड इस इवेंट में यहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, जहाँ पर स्पेशली शन फैमिली और मो फैमिली एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर मो के मॉम डैड। तब तक वहाँ पर सूजी और सुहो की एंट्री हो जाती है एमी के साथ में एंड सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर चला जाता है। एंड एंड में यहाँ पर मो की एंट्री होती है जो कि फाइनली यहाँ पर बोल पा रहा था, और ये बात अब जाकर यहाँ पर सुहो और सूजी को पता चलती है, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मो यहाँ पर बता रहा होता है कि किस तरीके से आज यहाँ पर वो सूजी को सभी के सामने एक्सपोज करेगा, उसकी एक रियलिटी बताएगा कि आखिर वो कितनी क्रूअल लड़की है। एंड यहाँ पर बाद में वो सीधा 5 साल के बाद बताने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर सूजी उस दिन बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। मो ने यहाँ पर उसे घर जाने के लिए कहा भी था, लेकिन सूजी ने यहाँ पर होटल जाना चुना, जिसके बाद यहाँ पर उसने मो के साथ में चीट किया और फिर इन सब चीज़ों के होने के बाद में यहाँ पर उसने सूजी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, और ये बात मो को जाकर बाद में पता चली थी। ये सब कुछ सुनने पर यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं एंड मो यहाँ पर सभी को प्रूफ भी दे रहा था सूजी के चीट करने का होटल रूम में जाने के फोटोज के साथ साथ।
लेकिन तब यहाँ पर बाद में क्वेश्चन ये हो जाता है कि आखिर वो पर्सन है कौन। एंड तब सूहो सभी के सामने यहाँ पर बताता है कि सूजी उस रात मेरे साथ थी, जिसे सुनकर सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते। एंड फिर यहाँ पर सुहो मुँह से कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोगों को यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अपने स्टाइल की स्टोरी बता रहे हो। तुम ये नहीं बताना चाहोगे कि तुमने सूजी के साथ क्या किया। तब मुँह यहाँ पर घबराने लग जाता है। एंड सुहो यहाँ पर सबको एक्चुअल ट्रूथ बता रहा था, जो कि उसे बाद में पता चला था। उस समय जिस समय यहाँ पर वो ड्रामा की स्टार्टिंग में शुरुआत में घर पर आया था सूजी को शादी का प्रपोजल देने के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू स्टोरी यहाँ पर ये सब कुछ मो का किया धरा है। मो एक्चुअल में यहाँ पर सूजी से ब्रेकअप करना चाहता था, उसकी रेपुटेशन को डाउन करते हुए, ताकि यहाँ पर इन दी एंड फायदा यहाँ पर मो को और उसका नाम खराब ना हो। इसलिए यहाँ पर उसने जानबूझकर सूजी की ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाए और कभी उसने यहाँ पर सूजी को कॉल तक नहीं किया। वो तो यहाँ पर सूजी का लक अच्छा निकला, जो कि यहाँ पर वो गलत रूम में चली गई, जो कि यहाँ पर सुहो का था। विच मीन्स यहाँ पर एमी उसी की बायोलॉजिकल बेटी है और इस चीज़ का डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट्स भी एज अ प्रूफ यहाँ पर वो सभी को दिखाने लग जाता है। ये सुनते यहाँ पर मुंह के पैरों से तो ज़मीन खिसक जाती है। एंड तब यहाँ पर सूजी को समझ आता है कि आखिर ये सुहो इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था। जिसके बाद में यहाँ पर एक एक कर उन सभी घर वालों के राज खोलने लग जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घर वाले जानबूझकर शुरुआत से यहाँ पर सूजी को एज अ बैड लक मानते हैं एंड जानबूझकर यहाँ पर उस पर अटैक करना चाहते हैं। बट अब जब यहाँ पर सभी को पता चल चुका है कि सूजी की बेबी एक्चुअल में यहाँ पर सुहो को बिलोंग करती है, तो सब तो यहाँ पर से बड़े प्यार से बात करने लग जाते। लेकिन यहाँ पर सुहो एक बात क्लियर कर देता है कि सूजी अब फिलहाल यहाँ पर शन परिवार से बिलोंग नहीं करती है, बिकॉज इतने सालों तक यहाँ पर ग्रैंडमा ने उससे पाला, ग्रैंडमा ने उसका ध्यान रखा। वो पर्सन जिन्होंने अपनी एंटायर लाइफ सूजी को दे दी है, वही पर्सन उसकी रियल फैमिली मेम्बर है, न कि वो फैमिली जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर आ रही है। तब अंकल आंटी प्यार से बात करना चाहते थे, बट सुहो उनमें से किसी को बोलने का मौका भी नहीं देता। ये कहते हैं कि किसी ने मेरी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की या मुझे और सूजी को मैनिपुलेट किया तो ध्यान रखना, इस कंट्री में से यहाँ पर वो हमेशा हमेशा के लिए वैनिश हो जाएगा। पूरी यहाँ पर नैन्सी पागल हो जाती है। वो गुस्से में यहाँ पर अपना मास्क हटा देती है एंड कहने लगती है कि मैं तुम में से यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा भूलकर वो सूजी को मारने के लिए आगे बढ़ती तो है, लेकिन तब तक यहाँ पर जी आकर उसे रोक लेता है और गार्ड्स आकर उन सभी को वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं कि आज यहाँ पर उनके बर्थडे वाले दिन उन्हें कितना अच्छा सरप्राइज मिला है, और वो इस बात से और डबल खुश हो जाते। जिसके बाद में यहाँ पर सुहो सूजी से सॉरी बोल रहा था कि उसने ये बात यहाँ पर सूजी से छुपा कर रखी, लेकिन सूजी अब यहाँ पर खुश है और वो समझ जाती कि सुहो ने शुरुआत से उसे यहाँ पर एक अच्छे इंटेंशन से अप्रोच किया हुआ है। एंड फिर यहाँ पर इसी फैमिली के साथ ये ड्रामा इसी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाता है हैप्पीली।